बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पर बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी विधायक ने मनोज जरांगे के पीछे शरद पवार के होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही शरद पवार पर सब कुछ करवाने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने कहा कि ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल सेशन देकर मराठाओं को 10% का आरक्षण दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मनोज जारंगे पाटिल जो मराठा एक्टिविस्ट हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पूरे मामले में बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता प्रसाद लाड जी हैं। सर, जिस तरीके से स्पेशल सेशन बुलाया गया था, 10% आरक्षण भी दे दिया गया, उसके बावजूद भी मनोज जारंगे गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि ओबीसी में आरक्षण देना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये पूरी मनोज जारंगे पाटिल की नौटंकी है। मैंने सुबह ही कहा है मीडिया को कि एक नया नट सम्राट महाराष्ट्र में पैदा हुआ है और आरक्षण बात रही बाजू में, खुद का इम्पोर्टेंस क्रिएट करने की बात जारंगे पाटिल के दिमाग में हवा घुस गई है, जिसके कारण सातत्य से मीडिया के सामने आना, मीडिया के सामने आकर मैं ही मतलब मराठा समाज वो बताने की कोशिश करना, ये लोगों के अब समझ में आ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथरावजी शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक होकर कहा था आजाद मैदान में कि मराठा समाज को हम आरक्षण देंगे। वो वादा पूरा करने का काम एकनाथरावजी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी ने किया। उसके बावजूद अगर कोई विषय नहीं रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये जो मीडिया की हवा दिमाग में गई हुई है जारंगे पाटिल के, वो हवा के कारण वो लोगों के बीच में आकर गलत गलत बातें कर रहे हैं, गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कल उनके जवाब को हमने जवाब दिया। इसके आगे अगर वो एक भी बात गलत कहेंगे तो उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज सामने आई है लोगों के बीच में से, जारंगे पाटिल के लोगों के बीच में से, वो ये चीज है कि ये सारे षड्यंत्र के पीछे महाविकास आघाड़ी के लोग हैं। शरद पवार जी है, राजेश टोपे जी है, अपना पवार जो आमदार है उनका नाम भी भूल गया हूं, तो वो भी है, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी इसके पीछे है। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए क्योंकि वो तेंदुआ उन पर ऐसे झपटा जैसे उनकी जान ही ले लेगा। वीडियो में तेंदुए को देखते ही कुछ लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़क पर भागते दिखाई दिए, लेकिन उस तेंदुए ने झपट्टा मारकर 3 लोगों को जमीन पर गिरा दिया। तेंदुए के हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जिसे जिधर जगह मिली वो जान बचाने के लिए उधर भागा। जमीन पर गिरे 3 लोगों में 2 तो किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भाग निकले, लेकिन एक आदमी को तेंदुए ने वहीं पर दबोच दिया। हालांकि लोगों के शोर की वजह से घबराया हुआ तेंदुआ उस आदमी को छोड़कर भाग निकला। इसके थोड़ी देर बाद वो एक मकान के आंगन में दिखाई दिया। छत पर मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे से तेंदुए का वीडियो बनाया, जिसमें वो तेंदुआ वहां लगाए गए फूलों और झाड़ियों में जाकर छिपता दिखाई दिया। तेंदुए के हमले के बाद लोग बुरी तरह डर गए। बाद में वन विभाग की टीम ने उस तेंदुए को पकड़ लिया। उधर मराठा आरक्षण बिल पास होने के बावजूद महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मराठा समुदाय से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठा समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण देने वाले बिल को पास किया था। लेकिन विधानसभा से बिल पास होने के बाद भी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आंदोलन की आग फिर से भड़क गई। जालना में मराठा समुदाय के लोगों ने एक सरकारी बस में पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। जालना की आंबद तहसील में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मराठा समुदाय के लोगों ने इस सरकारी बस में आग लगा दी। थोड़ी देर में वो बस आग का गोला बन गई। मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने जिस जगह बस में आग लगाई वहां पर एक भगवा झंडा भी लगा दिया। प्रशासन ने इस घटना के बाद बस सेवा को अगले आदेश तक बंद कर दिया। नासिक में भी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी ट्रकों और गाड़ियों के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे। मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों की वजह से कई घंटों तक पुणे इंदौर हाईवे पर जाम लग गया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग पर राज्य में हंगामा और प्रदर्शन करने वालों पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के बीड जिले में मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ 2 मामले दर्ज कर लिए गए, क्योंकि आरोप लगा कि मनोज जरांगे पाटिल ने आम लोगों को चक्का जाम करने और उपद्रव करने के लिए उकसाया था। रास्ता रोको करणे हा एक गुन्हा आहे। सामान्य जनतेला याचा त्रास होतो। यानी मराठा आरक्षण के आंदोलन की अगुवाई करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई। बीजेपी ने मनोज जरांगे पाटिल को संभलकर बयानबाजी करने की नसीहत दे दी। इसके आगे अगर वो एक भी बात गलत कहेंगे तो उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें जहर देकर मरवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करने की अपील कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि मनोज जरांगे पाटिल और उनके आंदोलन के पीछे शरद पवार हैं और मनोज जरांगे पाटिल उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के सख्त रुख के बाद मराठा आरक्षण के लिए आवाज उठाने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। 10 फरवरी से ही वो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ऐलान किया कि उनका धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर मौजूद अपने समर्थकों से मनोज जरांगे पाटिल ने अपने अपने घर लौट जाने की अपील की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने मनोज जरांगे पाटिल पर तीखी टिप्पणी कर दी। स्पेशल जो अधिवेशन हो गया सेशन में, उसके बावजूद वो रुकता ही नहीं है। देखो ओबीसी में है, उसको आरक्षण नहीं मिल सकता है। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल शुरुआत से मराठा समुदाय को ओबीसी की तरह आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के तहत आरक्षण न देकर मराठा समुदाय को अलग से 10% आरक्षण देने का फैसला किया। लेकिन मराठा समुदाय को दिए गए 10% के आरक्षण पर सियासी घमासान भी छिड़ गया। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर विपक्षी नेता विधानसभा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे सरकार राज्य के पिछड़े वर्ग को गुमराह कर रही है। इधर बिहार के कैमूर में हुए एक दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। बिहार के कैमूर में एक गाड़ी और एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वहां लंबा जैम लग गया। इसके बाद बुलडोजर की मदद से सड़क से गाड़ियों के मलबे को हटाया गया। स्कॉर्पियो में सवार लगभग सभी लोगों का डेथ हो गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर मुगल शासक अकबर को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव का भी ऐलान किया। सुंदर सुंदर लड़कियों को ले जाकर के उनके साथ दुष्कर्म करता था, इसलिए उसको महान कहना मूर्खता है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा। संजय सिंह की इस अर्जी पर कोर्ट में 5 मार्च को सुनवाई होनी है। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी है। उन्हें ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। खबर आई बंगाल से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में देरी पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने 2 टूक बोल दिया कि संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के मामले में उसकी गलत छवि बनाई गई।